हे गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ये मैंने नोटिस करा है, लोगों को पता ही नहीं होता है पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मतलब निकालूंगा, फिर देखूंगा करते कैसे हैं, फिर इसके 5 टाइप गिवन हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर एंड में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा और ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा हुआ है, इसका एलसीएम ले लो तो ये होगा 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 2 और नीचे आएगा x माइनस 2 x माइनस 1 और फिर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये मुझे करना आता है, पर अगर सपोज मुझे उल्टा करना हो, यानी ये चीज गिवन है और इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, तो ये कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो ये जो चीज गिवन है ये और ये होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इस फ्रैक्शन को मैंने और फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया तो ये होंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी एक सिंगल फ्रैक्शन के पार्ट्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब बात आती है कि मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही क्यों रहा हूं, वाई डू वी वॉन्ट इट। अब आप मुझे बताओ, अगर सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कितना डिफिकल्ट है। अगर इसका करना हो तो मुझे इसका आता है यहाँ पे लॉग लग जाएगा और इसका आता है लॉग लग जाएगा, होगी बात खत्म होगी। तो मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसलिए करते हैं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आसान होती है, सिंपलर होती है, इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है। अब बात आती है कि करेंगे कैसे। अच्छा, करने के लिए कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डीकॉम्पोजिशन। इसका नाम को मतलब नहीं है, छोड़ देना अगर समझना है तो। अब पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ और फिर जो क्वेश्चंस करेंगे ये स्टेप्स रिपीट होंगे। पहला स्टेप होता है, अगर डिनोमिनेटर ऐसे है तो उसे फैक्टराइज करो। अब यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, एक केस में फैक्टराइज होगा ही नहीं तो उसे ऐसे कैसे छोड़ देना, पर काफ़ी सारे केसेस फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज का क्या मतलब, इस पे लगाओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मुझे सम चाहिए -1 और प्रोडक्ट चाहिए सम -1, प्रोडक्ट चाहिए -2, तो लेता हूँ -2 और +1, यानी इसको लिखता हूँ x² - 2x प्लस x माइनस 2, तो ये आएगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, यानी ये आएगा x माइनस 2 x माइनस 1। डिनोमिनेटर मेरा ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, जहां पे ये जो नीचे के फैक्टर है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, यहां पे a लिखा कोई कांस्टेंट a, यहां पे b लिखा कोई कांस्टेंट। अब ये चीज कैसे है, ये होता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़े टाइम में। अभी आप मान लो कि जब भी इस फॉर्म का होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, यानी इसके फैक्टर अलग अलग करते हैं। देखो, अगर नीचे कोई भी पावर नहीं है, यानी अगर x² की टर्म नहीं है या यहाँ पे इसकी पावर नहीं है, तो हम नॉर्मली डायरेक्टली कर देते हैं, इसको ऐसे और ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ एलसीएम राइट साइड में, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, यानी ये इससे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो मेरा ये इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, अब मुझे देखो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक केस लेता हूँ जब x की वैल्यू हो -1, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, पहले x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3b, ये हो जाएगा -5 -4 यानी -9, माइनस माइनस कैंसिल, 9/3 हो जाएगा 3, b की वैल्यू 3।
ऐसे ही x की वैल्यू 2 पुट करूँ यहाँ पे, तो ये पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, यानी 3a की वैल्यू 6, तो a आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो मेरा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 आ गई। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे a और b था, याद हो तो आपको, मैंने 2 और 3 पुट कर दिया। अब अगर इंटीग्रेशन करना तो इसका इंटीग्रेशन dx, ये होगा इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन dx, इसका मुझे पता है log होता है, तो ये 2 बाहर log मॉडुलस x माइनस 2 प्लस यहाँ पे 3 बाहर log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये मॉडुलस क्यों आता है यहाँ पे, नॉर्मल ब्रैकेट क्यों नहीं आता, मुझे कमेंट करके बताना ये क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये हर एक केस में वर्क करता है। इसका आंसर है नहीं। सपोज मैं ये 3 एग्जांपल लूं, तो पार्शियल फ्रैक्शन वर्क करता है जब ऊपर वाले की पावर होती है नीचे वाले की पावर से कम, यानी ऊपर वाले की डिग्री, यहाँ पे x की पावर है 1, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, क्योंकि 1 लेस देन 2 है तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, इस वाले केस में इसकी ऊपर वाले की पावर, हाईएस्ट पावर है 2 यानी डिग्री 2 है, नीचे वाले की हाईएस्ट पावर 2 है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फिर इसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आएगा एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ऊपर की पावर 1 नीचे की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं तो इन्हें ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आप नोटिस करो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2। अब डिनोमिनेटर की पावर कम है, यहाँ पे उल्टा है, तो कम तो नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसे भी सेम तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करूँगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 10 से। ठीक है, कुछ रिमाइंडर बच गया आएगा, तो रिमाइंडर को इससे डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन फिर यूज़ करूँगा, तब हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा, पर अगर आप चेंज करोगे, थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो केस क्या आता है हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन कब वर्क करता है। सबसे पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन में होना चाहिए यार फंक्शन। मैं 2 में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाऊंगा, अगर 2x स्क्वायर टर्म है तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2x स्क्वायर बाय कोई नंबर है x, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस नंबर है x, तब लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, न्यूमरेटर का डिग्री है लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर की 1 थी या डिनोमिनेटर की 2 थी, तो डिग्री लेस होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं, लेस होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब एक ही केस डिस्कस करा था हमने, लेकिन बाकी केस, ये हमारे सारे केस हैं जो कवर होते हैं, इसमें कुछ रिपीट करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 2x प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, या आप ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c प्लस 5 भी मान लो, अगर ऐसा भी है तो इसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 3 फैक्टर्स हैं, तो इसे मैं फैक्टर अलग कर देता हूँ, x माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 4 प्लस c एक्स माइनस 5, और फिर ABC की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अगर नीचे सिर्फ फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स में भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, सिर्फ x माइनस है, एक्स माइनस बी की टर्म है, तब ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस कवर, सॉरी थर्ड वाला केस कवर होता है। ठीक है, कुछ केस आते हैं, सपोज उसमें होता है 2x बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जब भी एक ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 बारी यूज करते हैं, एक बारी नॉर्मल यानी विदाउट स्क्वायर, और एक बारी विद स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस है, और ये जो फोर्थ वाला केस है, ये फर्स्ट और सेकंड का एडिशन है,
यानी यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर भी है, x माइनस बी भी है। तो इसमें x माइनस ए का स्क्वायर है तो एक में x माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा, फिर x माइनस ए का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, और फिर x माइनस बी क्योंकि अकेला है तो वो आएगा x माइनस बी, और यहाँ पे कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C बाय x माइनस बी। ठीक है, तो फोर्थ और सेकंड डिस्कस हो गए। जो फिफ्थ वाला है वो इंटरेस्टिंग है। ये वाले में मेरा जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फैक्टराइज और नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरी इक्वेशन ऐसे है 2x प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता और। ठीक है, तो इस केस में मैं लिखूंगा x माइनस 2 को जैसे नॉर्मली लिखता था a बाय एक्स माइनस 2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 है यानी पूरे का स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखता हूँ और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिखता हूँ। ठीक है, यानी ऊपर बी एक्स प्लस सी की टर्म है। ये डिफरेंट है, और हम यहाँ पे इन सारे पार्ट्स के एग्जाम्पल करेंगे और फिर एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, जहां पे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो फ्रैक्शन में है तो हाँ कर सकते हैं, और दूसरी बात मेरा डिनोमिनेटर में पावर क्या होगी, 3x मल्टीप्लाइड है तो नीचे x क्यूब होगा और ऊपर सिर्फ x है, यानी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन होगा क्या, यहाँ पे 3 फैक्टर अलग अलग हैं, किसी का भी ऊपर स्क्वायर नहीं है और अंदर भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग करता हूँ, a बाय एक्स माइनस 1, b बाय एक्स प्लस 2, c बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लो। अब यहाँ पे a में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो इसका एलसीएम लूंगा तो x प्लस 2 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे इससे। ठीक है, जो इसके पास नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बाय एक्स माइनस 1 के पास x प्लस 2 और x माइनस 3 दोनों नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो गए। b में x प्लस 2 है तो ये x माइनस 1 x माइनस 3 नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, और c में x माइनस 3 है तो ये दोनों नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अब मेरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे x की वैल्यू पुट करके a b c की वैल्यू निकालता हूँ। पहले x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, करके देखता हूँ। ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 और इंटू a, और यहाँ राइट साइड में हो जाएगा 2 माइनस 1 1, यानी ये आएगा 1 इक्वल टू माइनस 6 है, यानी a की वैल्यू माइनस 1/6। सिमिलरली x की वैल्यू माइनस 2 लूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5, ये 0, ये 0, ये यहाँ पे b इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 5, तो 15 b की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी, b आएगा 5 बाय माइनस 1/3। ठीक है, सिमिलरली x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे c बच जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 5, तो ये इक्वल 5 5 कैंसिल, c आएगा 1/2। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आ गई, तो a बाय एक्स माइनस 1 था प्लस b बाय एक्स प्लस 2 था प्लस c बाय एक्स माइनस 3 था। a की वैल्यू माइनस 1/6, b की वैल्यू माइनस 1/3, c की वैल्यू 1/2 पुट करी। ठीक है, अब मेरा माइनस 1/6 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। 1 बाय एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है लॉग, और आएगा मॉड एक्स माइनस 1। सिमिलरली लॉग मॉड एक्स प्लस 2, लॉग मॉड एक्स माइनस 3, और एंड में एक कांस्टेंट प्लस c। तो बस आंसर आ गया, इतना आसान था। एक टाइप 4 कर लेते हैं। टाइप 4 का मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर है और एक x प्लस 3 की टर्म है, तो इसे सॉल्व करना है। अब यार इसे सॉल्व करने के लिए हमें याद है इसका था a बाय, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो एक तो नॉर्मली आएगा ये x माइनस 1,
फिर इसका स्क्वायर वाली टर्म आएगी b बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और फिर एक ये x प्लस थ्री अकेला है तो ये c बाई एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। तो इसको कुछ ऐसे लिख दिया। अब बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे x माइनस वन है, लेकिन मुझे x माइनस वन का स्क्वायर चाहिए, तो एक x माइनस वन मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और x प्लस थ्री मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसके पास x माइनस वन का स्क्वायर है तो x प्लस थ्री नहीं है, वो मल्टीप्लाई करता हूँ, और c के पास x माइनस वन का स्क्वायर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई करा। डिनोमिनेटर कैंसिल करता हूँ तो बचेगा ये। इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये 0, ये 0, ये हो जाएगा b इंटू 4 और ये हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू 1/2 आएगी। अच्छा, इसके बाद 1 तो पुट कर दिया, अगर -3 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 + 1 10, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर यानी 16c, 10 = 16c आ जाएगा, तो c आएगा 5/8। ओके, अब देखो मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, ठीक है, -3 पुट कर दी, पर मेरे पास और कुछ बचा नहीं पुट करने को, तो आपको जो आसान x की वैल्यू लगे वो पुट कर दो। सबसे आसान x की वैल्यू होती है 0, जहाँ पे ये गायब हो जाता है, तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे ये ए बी सी की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, पर अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, b और c की वैल्यू पता है, तो वो पुट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ, तो a आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो अब इक्वेशन में ये a था, ये b था, ये c था, तो ये कुछ ऐसे आ गया 1/x माइनस वन, सॉरी 3/8/x माइनस वन, तो ये लॉग मॉड, और यहाँ पे भी x प्लस थ्री है तो ये लॉग मॉड। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन का स्क्वायर है, तो x माइनस वन का स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 है पावर, तो ये होगा x माइनस वन -2 + 1 पावर हो जाएगी डिवाइड बाय -2 + 1, और हाफ मल्टीप्लाइड था आगे, तो हाफ मल्टीप्लाइड, तो हाफ हो जाएगा -हाफ, क्योंकि यहाँ से माइनस बचेगा, और ये हो जाएगा नीचे चला जाएगा x माइनस वन की पावर -1, तो ये आएगा 1/x माइनस वन। ठीक है, तो ये लॉग और ये -1/2 x माइनस वन, और ये प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब टाइप 5 करते हैं। यहां पे हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे है। अब नोटिस करो यहाँ पे जो x² + 2 है वो और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको लिखने का तरीका हमें याद है, a डिवाइड बाय ये जो एक फैक्टर है इसको तो पहले लिखना है, तो x माइनस वन। अब क्योंकि x² की टर्म है और बाहर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिखता हूँ bx + c डिवाइड बाय x² + 1। ठीक है, अब सेम तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, तो एलसीएम लेता हूँ, फैक्ट ये डिनोमिनेटर कैंसिल करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1/2। ओके, अब x की वैल्यू -1 लूँगा तब भी a नहीं हटेगा, तो आप जो भी आसान वैल्यू लगे वो ले लो। सबसे आसान होती है 0, तो 0 लेता हूँ, 0 लूँगा तो यहाँ पे a की टर्म बच जाएगी, ये b पूरा 0 हो जाएगा, और c में कुछ आ जाएगा, a - c आ जाएगा, यानी a और c इक्वल हैं, a था 1/2 तो c भी 1/2। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, x की वैल्यू -2 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। मैं -1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आसान होता है, -1 का स्क्वायर -1 होता है, -1 होता है, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। -1 लेता हूँ तो इसे सॉल्व करूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमने देखा था a और c सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इनफैक्ट मेरे ए बी सी तीनों की वैल्यू 1/2 है। इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आएगी, यहाँ से 1/2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x² + 1 है, तो इसको अलग अलग कर देता हूँ, x को अलग
और 1 को अलग। अब ये मेरा लॉग का एक है, लॉग मॉड x माइनस 1, आगे 1/2 मल्टीप्लाइड है। ये मेरा tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x। ये अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो हमारी स्पेसिफिक फंक्शंस वाली, तो उसमें ये फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स x ही आएगा। ठीक है, इस वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम करता हूँ, तो 2x dx हो जाएगा dt, यानी x dx हो जाएगा dt बाय 2। तो ये बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, बाहर हाफ है ऊपर dt बाय 2, तो एक बार यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, तो ये आएगा 1/4 log ऑफ मॉड t, 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका ये आ गया, इसका हमने निकाल लिया था, तो ये आ गया। मुझे एक बात बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे मैंने मॉडुलस लिया है और यहाँ पे नहीं लिया है, ऐसा क्यों करा है मैंने? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आंसर नहीं पता है तो मैं आपको एक लिंक दूंगा बहुत ही बढ़िया सा, वो चेक कर लेना। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, अगर 2x होता या सिर्फ x होता तो आप एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करते, 2x dx को dt एज्यूम करते और फिर सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो मैं इतने ही पार्ट का करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं y को मानता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y बाय वाई प्लस 4 वाई प्लस 9। मैंने इंटीग्रेशन में नहीं माना, मैंने अलग से मान लिया इसको ये। ठीक है, और ये मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आती है। कैसे करते हैं, इसके लिए मैं a बाय वाई प्लस 4 b बाय वाई प्लस 9 करता हूँ, मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। y की वैल्यू -4 लूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी b, और y की वैल्यू -9 लूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू -9 लेता हूँ, ये 0, ये आ जाएगा -9 और ये आएगा -5b, और माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आएगी 9/5। -4 लेता हूँ तो ये 0, ये आ जाएगा 5a इक्वल टू -4, तो a आ जाएगा -4/5। यानी मेरा ये जो y वाली टर्म है ये कुछ ऐसे आ गई। ठीक है, मैंने कहीं पे इंटीग्रेशन नहीं करा अभी तक, ना मैं करूँगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ, तो मेरी इस वाली चीज़ की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब करता हूँ मैं इंटीग्रेशन, तो अब इंटीग्रेशन करूँ तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा -4/5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ, इस 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, इस 9 को लिखता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने देखा था लास्ट वाले पार्ट में, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 1/a ना भूलना, अगर आप ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी स्क्वायर रूट होता है डिनोमिनेटर में तब कोई कांस्टेंट नहीं मल्टीप्लाई होता, जब स्क्वायर रूट नहीं होता है तब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। अगेन लास्ट वाली वीडियो चेक कर लेना जो हमने पार्ट 5 बनाया, 5 ही है ना वो, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस, तो उसमें ही समझाया हुआ है, तो वो जरूर चेक कर लेना, राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा। ओके, तो 1/a मल्टीप्लाई करना ना भूलना, क्योंकि लोग यहाँ तक आ जाते हैं फिर 1/a भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, तो उनका आंसर अलग आ जाता है। अगर इसके अलावा कोई आंसर है आपका तो आपका 1 मार्क्स काट लेंगे 4 में से, मतलब जो 4 मार्क्स आ रहे थे अब 3 मार्क्स आएंगे सिर्फ ये मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। अगर उसको और दिक्कत हुई तो वो 2 मार्क्स देगा आपको 3 की जगह। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं चाहता हूँ आप एक्सरसाइज 7.5 ट्राई करो, इंटीग्रेशन क्लास 12th का।
और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस को मिला के इजी से डिफ़िकल्ट मैंने ऑर्डर करा हुआ है। ऐसे बॉक्सेस होंगे, एक एरो होगा, बॉक्स एरो बॉक्स एरो, तो ऐसे ऑर्डर भी करा हुआ है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मार्क भी करा हुआ है, ऐसे इम्पॉर्टेंट मार्क करा हुआ है, इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर चेक करना। वीडियो अच्छी लगे तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना हमें बड़ा बनाओगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतनी हम बेटर वीडियोस और ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए। और सब्सक्राइब करना तो ना भूलना यार प्लीज़। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और ये हमारी इंटीग्रेशन क्लास 12th की प्लेलिस्ट है पूरी। इसे चेक करना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे। चलो सी यू गाइस।